रात का टाइम था। मैं अपनी बेटियों को सुलाकर अभी अभी फारिग हुई थी। आज मैं इनको अच्छा खाना खिला पाई। इनका पेट खाली था, इसलिए इनको नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन आ गया, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सामने तो मेरा शौहर खड़ा था, लेकिन हम लोग साथ नहीं रहते थे। मैंने कहा कि क्या लेने आए हो यहाँ पर। अभी मेरा सवाल मेरे मुंह में ही था कि मैंने देखा कि इसके हाथ में कोई चीज है जिसको इसने कपड़े में लपेटा हुआ है, और इसकी आंखों में आंसू। ऐसी शक्ल बना रखी थी जैसे मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि दुनिया भर के जज्बात इस आदमी के अंदर आ गए हैं, जबकि मेरे लिए यह हमेशा सर्द महरम ही रहा था। मैंने कहा कि क्या है, तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो जो चीज़ भी थी वो तो हिल रही थी। इसने वो चीज़ मेरे आगे कर दी और कहा कि क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या चाहते हो मुझसे। इसने कहा कि मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम पूरी करोगी। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, और इसने जब इस चीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे मुंह से फलक शगाफ चीख निकल गई। मैंने आंखों पर हाथ रख लिया। जब आंखों से हाथ हटाया तो मेरा शौहर मेरे सामने नहीं था। मैं हैरान रह गई कि कहाँ गायब हो गया, पर देखा तो वो नीचे जमीन पर बैठा था, और इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सजदे में गिर गई। मेरा नाम नरमीन है। जब मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई थी तो मेरे शौहर ने इसे अपनी गोद में उठाया था, लेकिन उठाते ही ये कहा कि काश के बेटा पैदा हो जाता, क्योंकि ये बेटी भी बहुत अरसे के बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पहले ही साल में किसी को भी बच्चे की खुशखबरी ना सुना पाई। मेरी सास ने मशहूर कर दिया कि मैं बांझ हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी और मैं बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो इसने भी यही कहा कि फिलहाल तो आपके यहाँ औलाद होने के कोई अमकानात नहीं लगते। मेरे सास पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती। मेरे शौहर को कहती है कि इस औरत से तुझे बच्चे नहीं पैदा होने, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। और ऐसा नहीं था कि मेरा शौहर दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो करना नहीं चाहता था, इसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी सास हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। इस बात का इल्ज़ाम भी मुझे मेरे शौहर ने दिया। मैं पूरा दिन घर के काम करती, ताने सुनती, बर्दाश्त करती, अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी किस्मत बदल दे। फिर एक दिन मुझे ये खुशखबरी मिल ही गई कि मैंने माँ बनने वाली हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी के सारे मसले दूर हो जाएंगे। शादी के 4 साल के बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तो तब भी सब खुश होते, क्योंकि 4 साल के बाद औलाद हो रही थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये वो माशरा है जहाँ औरत से ही सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं। पहले ये कि वो जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे, और फिर ये कि बच्चा पैदा करे तो बेटे ही पैदा करें, बेटी ना पैदा करें। मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी को कबूल कर लिया जाएगा, पर इसके बाप ने जब इसे गोद में उठाया तो कहा कि बेटा हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, और अगले ही पल बेटी मुझे वापस कर दी। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल जाता था, वह इसका कोई ख्याल नहीं करता था। मैंने कहा कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसके खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आओ जो बाजार से मिलती हैं, तो इसने कहा कि जो घर में है वही खिला दो, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। और फिर ये लड़की है, अगर लड़का होता तो मैं ऐसे धूमधाम से इसको पालता कि पूरा खानदान क्या पूरा मोहल्ला देखता, लेकिन इसको पाल के क्या फायदा। इसने तो हमारे ही खर्चे करवा के एक दिन दूसरे घर चले जाना है। मेरा इस बात से बहुत दिल दुखता था। मैंने कहा कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम्हारा घर बसा के बैठी हूँ, मेरी खिदमत का ही सिला दे दो, इस बच्ची का ख्याल क्या करो। मेरे शौहर पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा मुझे ताने ही देता रहता था और मुझ पर जुल्म भी करता था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मुझे 2 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर अभी मेरी बेटी 6 माह की थी कि एक दिन अचानक से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इसका पेट खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने तो कोई गफलत नहीं की, फिर ये सब कैसे हो गया। तो मोहल्ले की एक औरत ने मुझे कहा कि कहीं तुम फिर से माँ तो नहीं बनने वाली, क्योंकि जब ऐसा होता है तो भी बच्चे का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि तुम इसको दूध पिला रही हो। मैं परेशान हो गई।
میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اگلے ہی دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، کہ ابھی میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کوئی انوکھا کام نہیں کرتی، دنیا کی ساری عورتیں کرتی ہیں، سب کے بچے پل جاتے ہیں، تمہارے بھی پل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری ماں کو بھی تو تم نے مارا ہے، نہ مارتی تو آج وہ تمہارے ساتھ تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب میں نے مارا ہے؟ وہ خود بیمار ہو کے اس دنیا سے گئی تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ تم نے ٹھیک سے خیال نہیں رکھا، اسی لیے میری ماں مر گئی، جبکہ میرا شوہر میری ساس کی آخری اولاد تھا۔ میری ساس کی عمر 80 سال سے بھی اوپر تھی۔ اب ان کی موت نہ ہوتی تو اور کب ہوتی؟ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میرے شوہر کو میرے وجود سے صرف اولاد چاہیے تھی، اس کے علاوہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں بیمار رہتی تو میرا خیال نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، بستر پہ بیٹھی رہو گی تو پھر بستر سے ہی لگ جاؤ گی، اٹھو گھر کے کام کرو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ موسم بدلا تو میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے، اپنے تو خیر بھی، لیکن بچے کے لیے پریشان تھی۔ پھر ساتھ والی عورت نے اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیے تو میں نے اپنی بیٹی کو پہنا دیے۔ میں اسے کپڑے پہنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی کہ میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن کبھی کسی کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، اور آج اپنی جان سے پیاری اولاد کو اس طرح کے کپڑے پہناتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ کریں تو اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، گزارا تو چل رہا ہے نا۔ میرا شوہر غریب نہیں تھا، وہ اچھے بھلے پیسے کماتا تھا، اتنے پیسے تو کماتا ہی تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے لے سکتا تھا۔ محلے والے بھی کہتے تھے کہ یہ غریب باپ کی بیٹی تو نہیں ہے، لیکن اس کی حالت دیکھو کیسی رہتی ہے۔ سب کو پتا تھا کہ میرے شوہر کو اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس دفعہ تو میں بھی دعا کرنے لگی کہ بیٹا ہی آ جائے، کم سے کم بیٹے کے لیے کچھ کرے گا تو صحیح۔ لیکن جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ دوسری دفعہ بھی میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس دفعہ تو میرے چہرے پہ بھی اداسی تھی۔ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھی، انہوں نے کہا کہ اداس کیوں ہو رہی ہو، 2 بیٹیاں ہوئی ہے تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نہیں جانتی کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ تو نظر آ ہی رہے ہیں، ایک تو تم اکیلی ہو، بچے کے کپڑے بھی نہیں لے کے آئی ہو۔ میں نے کہا کہ پھر آپ سوچیں کہ میری آنے والی زندگی کیسے ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمت کرو، میں نے تم سے زیادہ برے حالات میں عورتوں کو دیکھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دنیا والے جو ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کسی کی کتنی بیٹیاں ہیں اور کس کی کتنی بیٹیاں نہیں ہیں اور بیٹے ہیں، جبکہ ماں کو احساس نہیں ہوتا ہمارے لیے تو وہ اولاد ہوتی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ 2 بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میرے شوہر نے پہلی بیٹی کے لیے بھی تو کچھ نہیں کیا تھا کہ اس کی بچی ہوئی چیزیں دوسری بیٹی کو استعمال کرواتے ہیں۔ محلے والے ہی میری تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے، اس بات پہ بھی میرے شوہر کا مسئلہ تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ آج میں بھی بول اٹھی۔ میں نے کہا کہ جب خود تم ان کے خرچے نہیں اٹھاتے تو لوگوں سے ہی مانگوں گی، اور اگر لوگ دے رہے ہیں تو اس میں بھی تمہیں مسئلہ ہے، پھر بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ یہ میری پہلی آواز تھی جو اس گھر میں بلند ہوئی تھی، اور اس آواز کو بھی دبا دیا گیا۔ میرا شوہر تو میرا گلا دبانے لگا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتا، پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر گر گئی، پوری طرح کھانسنے لگی۔ میری بڑی بیٹی بری طرح سے رو رہی تھی، اس نے اسے بھی چپ نہیں کروایا۔ اس دن مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر نہ تو اچھا شوہر ہے اور نہ ہی اچھا باپ ہے، پھر میں اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں؟ یا مجھے چلے جانا چاہیے، پر میں کہاں جاتی ہوں؟ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے بابا حیات تھے جب انہوں نے میری شادی کروائی، لیکن اس کے 6 مہینے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ میرا تمہارے علاوہ اب اس پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو میرا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، لیکن اس کے دل میں احساس نہیں جاگتا تھا۔ 8 مہینے گزرے تھے کہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بی بی تمہارے اندر تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اب تم اس دفعہ مر گئی تو پھر تمہاری موت ہم پر پڑ جائے گی، اس لیے میں نے تمہارا کیس نہیں لینا، تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھی تو ایک عورت کہنے لگی کہ عورتوں کو خود ہی شوق چڑھے ہوتے ہیں، ورنہ ایسی بھی کیا بات ہے، جب پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں تو بچے پیدا نہ کریں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔
मैं इस औरत को क्या समझाती कि मेरे साथ क्या मामलात थे। मेरा तो अपनी सांसों पर भी बस नहीं था, तो अपनी जिंदगी पे क्या बस चलता। बस रोती हुई वहां से चली गई और एक दूसरी डॉक्टर के पास गई। वहां मुझे ये झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरा दूसरा बच्चा है। इसने कहा कि हालात तुम्हारी बहुत खराब है, अगर मर कर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा कि अल्लाह ना करे कि मैं मरूं, अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। इसने कहा कि क्यों, मौत से डर लगता है? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहिबा, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से डर लगता है कि मैं मर जाऊं और मेरे बच्चे को कोई संभालने वाला ना हो। इसने कहा कि जिनकी माएँ मर जाती हैं वो बच्चे नहीं पलते। मैंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ तो यही मामला है कि अगर मैं मर गई तो इनको कोई भी नहीं पालेगा, इनका अपना बाप भी नहीं। फिर डॉक्टर को समझ आई कि शायद मैं एक मजबूर औरत हूँ। इसने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जितना हमसे हो सका हम करेंगे। खैर आधी कोटे में से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन जो दवाइयाँ तुम्हें दी जाएं तुम वक्त पर खा जरूर लेना। मेरे शौहर ने शोर डाला हुआ था। वो कहता था कि पता करके बताओ कि बेटा है या बेटी। पहली 2 दफा इसे इस चीज की अकल नहीं थी और मैंने भी पता नहीं किया, पर अब इसे किसी ने यह बात बता दी थी कि पहले ही पता चल जाता है कि बेटा होने वाला है या बेटी। 5वां महीना शुरू हुआ तो इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मेरी हालत देख के मुझे बता दिया कि इस दफा भी बेटी होने वाली है। मेरा तो दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरे शौहर ने जब मुझे बार बार पूछा तो मैंने कहा कि बेटा होने वाला है, तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं और क्या करती। अब वो मेरे खाने पीने का भी ख्याल करता था और बेटे के लिए चीजें भी बनाने लगा। मुझे पता था कि जिस दिन मेरा ये झूठ सामने आएगा, इस दिन वो कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा कि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल मुझे यही सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम वो ख्याल तो कर रहा था। मैंने मोहल्ले की एक औरत को ये बात बताई तो इसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम जानबूझ के आग से खेल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बुरा करे तो शिकवा न करना। मैंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैंने तीसरी भी बेटी पैदा की। जब मेरे शौहर को पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो इसने कहा कि ये मेरी औलाद नहीं है, मेरे बेटे को आप लोगों ने गायब कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं बेटी ही होने वाली थी और तुम्हारी बीवी को भी यह बात पता थी। इसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। अब तुम हमारे हॉस्पिटल में खड़े होकर तमाशा नहीं बनाओ, अपने औलाद को पकड़ो। मेरे शौहर ने तो बेटी को गोद में भी नहीं उठाया, वहां से चला गया। नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई। अब जो आप कपड़े लाई हैं, मैं तो बेटी को पूरे ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किसके कपड़े उठा लाई हैं। और मौसम देखें, कपड़े देखें, आपको इतनी अकल नहीं थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में बड़ी हुई थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी दोनों बेटियां छोटी थी, इनको मैंने मुश्किल से अपने पास बिठाया हुआ था, बल्कि दूसरी वाली बेटी के पाँव के साथ दुपट्टा बांध के मैंने इसे बेड के साथ बांध रखा था, जैसे किसी जानवर को बांध रखा होता है कि कहीं वो चली ना जाए। सबसे बड़ी बेटी इस काबिल थी कि बस एक तरफ चुपचाप बैठी थी। वो भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी, ना शरारती करती थी ना कुछ बोलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। वहाँ एक औरत बैठी थी जिसकी बेटी ने बेटा जन्म दिया था। इसने कहा कि हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा हुआ है। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं, बेटा तुम वो कपड़े ले लो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। इसने वो कपड़े मेरी बेटी के लिए दे दी। मेरी आंखों में आंसू थे। इसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ। इसने कहा कि शौहर तो है ना, इसको चाहिए कि तुम्हारा ख्याल करे। मैंने कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं करता। इस औरत ने मुझसे हमदर्दी की, मेरी बेटी को कपड़े भी दिए और मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेके वापस घर आई। मेरा शौहर घर पे नहीं था। घर में खाने को कुछ नहीं पड़ा था, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे शौहर ने अपने बेटे के लिए बनाए थे, इसने वो सारे कपड़े छुपा दिए थे। इसने कहा कि इनको हाथ भी न लगाना। मैंने इस बच्ची के लिए नहीं बनाया, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो हॉस्पिटल में ही मुझे बातें सुना के चला गया था। अब कहाँ था मुझे नहीं पता था। 3-4 दिन मैंने बड़े बुरे गुजारे। मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट भरते रही, लेकिन मेरी हालत हलकान हो गई। तो फिर मेरा शौहर वापस आ गया, लेकिन इस दफा वो अकेला नहीं था। इसके साथ एक औरत थी जिसके साथ इसने शादी कर ली थी।
शायद इसीलिए वो 3-4 दिन से गायब था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो है ही खराब, मेरा शौहर दूसरी शादी करके आ गया है, अब मुझे सौतन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर दंग रह गई। इसने कहा कि तुम इस घर से चले जाओ, इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और यहाँ पर मेरी दूसरी बीवी रहेगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ 3 बेटियाँ हैं, कुछ तो सोचो, एक बेटी तो अभी 5-6 दिन की है। इसने कहा कि ये मेरा मसला नहीं, अपनी बेटियाँ उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ इस तरह करेगा। मुझे लगा था कि अगर इसने दूसरी शादी कर ली है तो कम से कम मुझे भी अपनी जिंदगी में रखेगा। मैं छत के नीचे तो रहूंगी, अपनी औलाद को खुद पाल लूंगी, कोई काम कर लूंगी। लेकिन इसने तो मेरे सर से छत भी छीन ली और शाम के टाइम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। इसने कहा कि तुम्हें मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, तो अभी तक बैठी हुई क्यों हो। मैं इसके पैरों में बैठ गई थी। मैंने कहा कि रहम करो, थोड़ा तो रहम करो। इसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, न रहम, न मोहब्बत, न रिश्ता, कुछ भी नहीं बचा। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें इस टाइम सोचने चाहिए था। मैंने कहा कि मैं मजबूर थी, झूठ ना बोलती तो क्या करती। इसने कहा कि खैर झूठ ना भी बोलती तो मैंने सोच लिया था कि अगर इस दफ़ा भी बेटी पैदा हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा, और मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा कि मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, घर के सारे काम करूँगी, मुझे यहाँ से नहीं निकालो। इसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी को तुम्हारा वजूद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। शाम का वक्त था, मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने गले से लगाए जिस तरह से निकली ये मैं ही जानती हूँ। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, वो चलने वाली थी इसलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान था और थोड़े से पैसे जो छुपा के रखे हुए थे, लेकिन इन पैसों से मैं क्या करती। इसके बाद जिंदगी ने मुझे जो वक्त दिखाया वो बहुत ही बुरा था। मुझे ये तक खबर पहुंची कि मेरी सौतन के यहाँ उम्मीद है और वो माँ बनने वाली है, जबकि अभी इनकी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। मैंने कहा कि शायद इसकी किस्मत अच्छी है जो वो पहले साल में ही माँ बनने वाली है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, इनकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है, और मेरी तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देखती, जैसे मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटियों को ठीक से खाना नहीं मिलता था, वो कमज़ोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थी। ऐसा लगता था कि कम उम्र है, लेकिन उम्र में ज़्यादा थी पर जसामत में कम थी। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो अभी 9 मौलूद थी, इसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी थी और इसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली थी। अपने कानों में पहने हुए आखिरी सोने के टॉप्स मुझे देने पड़े थे, जो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल संभाल के रखा था, वो भी मुझसे दूर हो गई। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो होते तो मेरे साथ एक पल को भी ये सब ना होने देती। वो मेरा भी ख्याल करती हैं और मेरी औलाद को भी मुझे अपने सीने से लगा लेते। कोई तो होता कि जिसके कंधे पर सर रख के मैं रोक सकती थी। मुझे फिर से खबर मिली कि मेरे सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है। अभी 4 महीने बाकी हैं। तुम्हारा शौहर इसकी बहुत नाज नखरे उठा रहा है, रोज घर में गोश्त और फल फ्रूट लेके दाखिल होता है। इसकी तो 5वीं उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में है। ये बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी अपनी किस्मत और मेरी अपनी किस्मत। मैं बदकिस्मत हूँ, यही मेरा कसूर है, लेकिन मेरी बेटियों का क्या कसूर है। इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था और यही घर था। इसी के एक कोने में एक सुराख था जिसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यहीं पे एक छोटा सा टेबल रख के मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा एक तो था। इस तवे के ऊपर ही मैं रोटी पकाती और इसके ऊपर मैं सालन बनाया करती थी। मोहल्ले वालों से इनकी फालतू चीज़ें ले लेती और इनको इस्तेमाल में लाती थी। किसी ने चटाई दी, किसी ने पुराना कंबल दिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने बर्तन। ये सारा कुछ जोड़कर मैंने रहने का सामान बनाया था।
मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थी, कहती थी कि हमने खेलना है, लेकिन मैं इनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो ना जाए। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी। खुद मैं एक औरत के घर में काम करती थी, लेकिन वो मुझे बहुत बातें सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें काम पे रख के तो हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम अपने साथ 3-3 बच्चों को लेकर आती हो। इनका शोर हमें उल्टा सर में दर्द ही करवा देता है। मैं इसे कहती थी कि मुझे काम से ना निकालें। मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए इस पर हाथ उठाती थी। वो बहुत रोती थी। जब मैं इसे मारती कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़रब मेरे दिल पे लग रही है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सारा गुस्सा औलाद पर निकल जाता था। ना चाहते हुए भी इस पे हाथ उठा देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस दिन इसी तरह गुजर रहे थे। पता था मुझे कि कब मेरी सौतन के यहाँ विलादत होने वाली है। हिसाब लगाया हुआ था। मैंने शायद अब तक हो भी गई थी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। वो बुखार से तप रही थी। रात का वक्त था। बाहर बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसे इतना तेज बुखार था कि इस पे हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी। इसका पेट खराब था और मेरे पास इसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग औलाद को मार के खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वो भी ऐसे ही हालात में होते हैं, पर अपनी गोद से पैदा की हुई इन मासूम जानों को मैं अपने ही हाथों से कैसे मार सकती थी। नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, मेरा शौहर था और इसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पे कपड़ा था। मैंने कहा कि क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? तो इसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे सज़ा मिली है। ये देखो मेरी सज़ा मेरे हाथों में है। मैंने कहा कि क्या मतलब? इसने कहा कि मेरे हाथ बेटा पैदा हुआ है। मैंने यह बात सुनी तो मेरे दिल में खलीशें उठी। मैंने फिर भी इससे कहा कि मुबारक हो तुम्हें। इसने कहा कि बेटे की शक्ल नहीं देखोगी। मैंने कहा कि मैं शक्ल देख के क्या करूं? बेटा है तो नसीब वाला ही होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी होती तो बदनसीब ही हैं। इसने कहा कि ऐसा नहीं कहो, एक नज़र इसको देख लो, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने भी इसे ठुकरा दिया है। वो कहती है कि इसको फेंक आओ। मैं फेंकने निकला था, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्यों फेंकना चाहते हो इस बच्चे को? मैं हैरान रह गई। जब इसने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये बच्चा कुछ अजीब तरह का था। इसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी और स्किन भी लाल रंग की थी। शायद इसको कोई बीमारी थी, लेकिन ये जिंदा था। मेरा शौहर ज़मीन पे बैठ गया, मेरे कदमों में सर रख के चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी। मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको अपने पास कैसे रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने इस बच्चे को दिल से लगा लिया। मैंने कहा कि खबरदार जो इसे कहीं फेंका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं इसको पाल लूंगी। मेरे शौहर ने पीछे देखा तो बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। वो आगे बढ़ा। इसने कहा कि क्या हो गया इसको? मैंने कहा कि बुखार है। इसने कहा कि तुम यहाँ क्यों लेकर बैठी हो? मैंने कहा कि क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इसने कहा आओ मेरे साथ। वो तीनों बच्चियों को अपने साथ लेकर निकला, मुझे भी साथ लिया और घर ले आया। मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसने कहा कि वो तो अपने घर चली गई है। वो मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और मैं इस बच्चे को संभालने लगी, इसको दूध पिलाने लगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। जब मेरा शौहर वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से बेहतर थी। वो सो रही थी और बाकी बच्चे भी सो चुके थे। मेरे पास आके बैठ गया। इसने कहा कि अल्लाह ने मुझे 3 सेहतमंद बेटियां दी, लेकिन मैंने कुफरान नेमत किया और फिर देखो अल्लाह ने मुझे कैसे सजा दी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। इसने कहा कि अब तुम यहीं पर रहोगी, मैं इन बच्चों को पाल लूंगा, हम मिल के पालेंगे। मैंने कहा कि और तुम्हारी दूसरी बीवी? इसने कहा कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। इसने इस सब का इल्ज़ाम मुझ पे डाला है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसे खुद ही तलाक दे दूंगा। और मेरे शौहर ने ऐसे ही किया, इसे तलाक दे दी और अब मेरे साथ ही रहता है। पहले से बहुत बदल गया है, अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसके बेटे को भी मैं पाल रही हूँ। हमने डॉक्टर को चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि इसको एक जल्द बीमारी है, शायद इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बताइए कि मैंने इस औलाद को कबूल करके ठीक किया या नहीं। वो कहते हैं ना कि माँ तो हर औरत होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब